बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाए जाने के उद्देश्य से जहानाबाद स्वीप कोषांग के अंतर्गत जीविका दीदियों ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। उन लोगों द्वारा घर घर जाकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। जीविका दीदियों ने कहा कि आप लोग किसी के बहकावे में नहीं आए और अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दें। लोकतंत्र में अमीर गरीब सभी लोगों को वोट देने का समान अधिकार है। उन्होंने लोगों से इसका उपयोग कर अपने देश और समाज के विकास के लिए संकल्पित किया। मखदुमपुर प्रखंड के टेहटा बाजार, पुनहद्दा सदर प्रखंड के नौरू, घोसी के 100 बीघा, मोदनगंज प्रखंड के ओकरी तथा नईमा में प्रभात फेरी के साथ ही शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री एवं जदयू के बागी नेता रामजतन सिन्हा आज जहानाबाद पहुंचे। शहर के एक निजी हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में 20 सीट पर सिमट जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर जगह भ्रष्टाचार का आलम है, लोग परेशान हैं। नीतीश कुमार ने मुझे भी अपमानित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 15 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए नीतीश कुमार ने जिस तरह से विकास ईमानदारी के नाम पर बिहार को लूटने का काम किया है, इस बार विधानसभा के चुनाव में जनता उनसे बदला लेकर रहेगी। उन्होंने लोगों से अपील किया कि इस विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार को धूल चटाने का काम करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना उन्होंने नंद से करते हुए कहा कि इस बार चुनाव में नंद को हर हाल में 20 सीट पर सिमटा देना है। उन्होंने अपने स्वजातीय लोगों से जहानाबाद में आकर अपील की, जो भी जदयू को हराता है उसे ही अपना मत दे। मुक्ति का जरूरत है। नंद की पैदाइश भी नालंदा में हुई और चाणक्य भी वहीं का था। तो आज इस नंद को विनाश करने का बीड़ा हमने उठाया है और हमारे जैसे असंख्य लोगों ने उठाया है, तो हमने नहीं उठाया है। इनको ध्वस्त करना है, इनको बिहार में 20 सीट पर इनको सिमटाना है, तब इनका इलाज एक बात में किया जाए। वो राजनीतिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अभी उस पर हम कोई चर्चा नहीं करें। बिहार विधानसभा चुनाव में जहानाबाद के मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे राजद प्रत्याशी सतीश दास पर फिलहाल 8 मामला दर्ज है, जिसमें गया रेल थाना कांड संख्या 7818, मगध विश्वविद्यालय थाना कांड संख्या 918, सिविल लाइन गया कांड संख्या 11918, गया रामपुर थाना कांड संख्या 3818, सिविल लाइन गया कांड संख्या 349 एवं 364/19, कोतवाली थाना गया कांड संख्या 574/19 तथा गया रामपुर थाना कांड संख्या 463/18 अंकित है। हालांकि कुछ मामले में बेल पर हैं और कुछ मामला में बेल पर नहीं है, लेकिन किसी भी केस में दोषी सिद्ध नहीं हुआ है। मखदुमपुर से राजद प्रत्याशी सतीश दास यह सारा हलफनामा अपने नामांकन के दौरान शपथ पत्र में दिया है। आदर्शवादी राजनीति की बात करने वाले जाप सुप्रीमो पप्पू यादव आज अपनी पार्टी के प्रत्याशी सुल्तान अहमद के प्रचार में जहानाबाद पहुंचे। जहानाबाद पहुंचते ही उन्होंने स्टेशन से अरवल मोड़ तक रोड शो किया, जिसमें दर्जनों बाइक सवार भी शामिल हुए। रोड शो के उपरांत जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि लालू के नाम पर नीतीश जी कब तक बिहार की जनता को ठगते रहेंगे। उन्होंने कहा कि लालू के नाम लेकर सत्ता की मलाई खा रहे हैं। नीतीश कुमार को यह बताना चाहिए कि पिछले 15 वर्ष के शासन काल में सूबे के विकास के लिए उन्होंने क्या किया है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो सूबे से भ्रष्टाचार और अपराध पर रोक लगाने के साथ कई विकास की गंगा बहेगी। उन्होंने कहा कि पीडीए गठबंधन मजबूती से सूबे में तीसरी ताकत बनकर उभर रही है। हम सेवक हैं, हम लोगों के लिए जीते हैं सर, आपकी लड़ाई हम लोगों के बेटे की। सर मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई जनता की लड़ाई इन बिहार को नाश करने वालों से। जनता ने मन बना चुका है। ये 30 साल नीतीश कुमार जी के पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय लालू।
नीतीश कुमार के पास कोई मुद्दा नहीं है सुशील मोदी के सिवाय लालू। 15 सालों में नीतीश कुमार आपने क्या किया? लालू यादव का जो 15 साल था उसको जनता ने नकार दिया। नीतीश कुमार आप 5 साल में बताइए ना कि सबसे ज्यादा दुनिया में नीति आयोग कहता है, आपके घटक कहते हैं कि भ्रष्ट शासन है। एक भी व्यक्ति और एक भी घर की बेटी सुरक्षित नहीं है। नौजवानों के जेब में 100 रुपये नहीं है। किसान कोलैप्स कर गए। बच्ची घर से नहीं निकलती, माँ घर से नहीं निकलती। लोग डरे हुए हैं। सर, आपका अभाव में जीते। आपका गठबंधन कितनी सीटों पर है? सर 243 में कितनी कंप्लीट जी। कितनी अब जनता तय करेगी ना, ये भी हम ही बोलेंगे। अगर सीट की कमी हुई सरकार बनाने में तो किसे समर्थन देंगे? सर सवाल 30 साल बनाम 3 साल मेरा प्रतिज्ञा पत्र आया है। सर मैं पहला आदमी हूं और जन अधिकार पार्टी पहला पार्टी है। पप्पू यादव ने कोर्ट से एफिडेविट करके दिया है कि मैं 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 15 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इसके तहत यदि मैं काम नहीं कर पाऊंगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा और दोबारा बिहार की राजनीति में एफिडेविट में लिखा हुआ है मैं अपनी भूमिका नहीं ढूंढूंगा। 3 साल एशिया का नंबर 1 बिहार, 1 साल के अंदर एशिया का सबसे सुंदर स्कूल और अस्पताल होगा जहानाबाद का, और 2 साल के अंदर इंटर से एमए किए हुए हर हाथ को बेटियों को 20,000 और छात्र को 14,000 रुपया इन रोजगार की व्यवस्था गारंटी के साथ। अरवल जिले के कलेर प्रखंड अंतर्गत बेलाव गांव निवासी नंद मोहन मिश्रा के पुत्री प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना काव्या मिश्रा भारत की सुप्रसिद्ध सामाजिक संस्था राजनीति की पाठशाला तथा बच्चों के उत्थान में संलग्न संस्था अनीता क्रिएशन द्वारा दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी के जयंती समारोह में कलाम को सलाम के तत्वाधान में जहानाबाद की सरस्वती शिशु मंदिर की 10वीं की छात्रा तथा बिहार की बेटी प्रसिद्ध नृत्यांगना काव्या मिश्रा को आज एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल सम्मान से सम्मानित किया गया। विदित हो कि यह सम्मान देश के मात्र 20 प्रतिभावाओं को दिया जाता है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय हॉकी संघ के पूर्व कैप्टन अर्जुन पुरस्कार प्राप्त अशोक ध्यानचंद रहे। इस मौके पर अपनी बात बताते हुए काव्या ने बताया कि हमें बचपन से ही कला के प्रति अन्य प्रेम तथा रुझान रहा है। घर में माता पिता का भरपूर सहयोग मिला। हमें प्रकृति की इस नृत्य प्रवृत्ति से आज इस मुकाम पर लाया है। उन्होंने बताया कि समस्त संसार ही नृत्यम है, आवश्यकता है इसे अपने जीवन में अंगीकार करने की। इस अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर के प्राचार्य राजेश मिश्रा एवं ठकुरवारी के वार्ड पार्षद मुकेश भारद्वाज ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी।